इंडिया कंप्लीट लॉ मास्टर सीरीज एपिसोड 2 पार्ट 2। भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल, हर शब्द का कानूनी अर्थ। नमस्कार दोस्तों, पिछले भाग में हमने संविधान क्या है, इसका इतिहास, संविधान सभा और संविधान निर्माण की प्रक्रिया को समझा। आज हम भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण भाग प्रस्तावना प्रियम्बल को विस्तार से समझेंगे। प्रस्तावना प्रियम्बल क्या है? प्रस्तावना संविधान का परिचय इंट्रोडक्शन है। यह बताती है कि संविधान किन आदर्शों और उद्देश्यों पर आधारित है। प्रस्तावना की शुरुआत इन शब्दों से होती है: हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका अर्थ है कि संविधान की अंतिम शक्ति किसी राजा, विदेशी शासन या किसी एक संस्था में नहीं, बल्कि भारत की जनता में निहित है। अब प्रस्तावना के प्रत्येक शब्द का अर्थ समझते हैं। एक, सॉवरेन, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। कोई भी अन्य देश भारत पर शासन नहीं कर सकता और न ही भारत की सरकार किसी विदेशी शक्ति के अधीन है। भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार रखता है। एक, सोशलिस्ट, समाजवादी। सोशलिस्ट शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत पूरी तरह समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाता है। इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देना, अवसरों की समानता सुनिश्चित करना तथा कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करना है। एक, सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष। सेक्युलर शब्द भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। भारत का कोई राजधर्म, स्टेट रिलीजन नहीं है। हर नागरिक को अपनी पसंद का धर्म मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है, बशर्ते वह कानून और सार्वजनिक व्यवस्था का उल्लंघन न करे। एक, डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक। भारत में सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र नागरिक मतदान कर सकते हैं और अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। लोकतंत्र का आधार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, कानून का शासन तथा जनता के प्रति सरकार। एक, रिपब्लिक, गणराज्य। भारत में राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होता। राष्ट्रपति का चुनाव संविधान में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। प्रस्तावना के उद्देश्य। प्रस्तावना भारत के सभी नागरिकों के लिए निम्नलिखित उद्देश्यों की घोषणा करती है: न्याय, जस्टिस, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, लिबर्टी, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता, समानता, इक्वालिटी, कानून के समक्ष समानता, अवसरों की समानता, बंधुत्व, फ्रैटर्निटी, सभी नागरिकों के बीच भाईचारा, व्यक्ति की गरिमा की रक्षा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत करना। क्या प्रस्तावना न्यायालय में लागू की जा सकती है? प्रस्तावना स्वयं किसी व्यक्ति को सीधे लागू किए जा सकने वाले अधिकार प्रदान नहीं करती, लेकिन जब संविधान के किसी प्रावधान की व्याख्या में संदेह होता है तो न्यायालय प्रस्तावना को संविधान की भावना और उद्देश्य समझने के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शक के रूप में देखता है। महत्वपूर्ण निर्णय। केशवानंदा भारती वी स्टेट ऑफ केरला 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और यह संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर, को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। याद रखने योग्य तथ्य। संविधान अपनाया गया 26 नवंबर 1949। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950।
सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976। प्रस्तावना संविधान के आदर्शों और उद्देश्यों को व्यक्त करती है। अगले भाग पार्ट 3 में हम मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स को अनुच्छेद 12 से 35 तक प्रत्येक अनुच्छेद के सरल अर्थ और महत्वपूर्ण न्यायालय के निर्णयों के साथ विस्तार से समझेंगे। ध्यान दें, कानूनी विषयों में न्यायालय के नए निर्णयों और विधायी संशोधनों के कारण समय समय पर व्याख्या बदल सकती है। इसलिए किसी विशेष कानूनी मामले में नवीनतम कानून और न्यायिक